धनुष गांव के बारे में पहले हम देखेंगे। धनु के यहाँ आज दशहरे का बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी अपनी जो है बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्योहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। इस त्योहार पर मामी आई, मीन्स माँ और चाची मिलकर जो है गुड़ और पुरड पोली मीन्स चने की दाल की मीठी रोटियां जो होती है वो बनाती है। साथ में तीखी कड़ी बनाती है। दिन में गपशप चलती है, मगर शाम में माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बच्चे जो है सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकादम मीन्स कर्ज वसूल करने वाले के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मीटिंग में मुकादम सभी के कर्जों के पैसे का हिसाब करता है। किस परिवार के ऊपर उसका कितना कर्जा बाकी है ये भी देखता है। फिर शुरू होती है आगे की बात। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीने में कौन से इलाके में जाना है ये भी बताता है। साथ ही देता है खर्च के लिए कुछ पैसे। जब से धनु को याद है तब से यही चलता आया है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के जो परिवार जैसे कि ही कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्चा चल जाता है। पर बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती तब खेतों में भी काम नहीं होता। फिर उस समय गुजारा कैसे हो, इसलिए सब कर्जा लेते हैं। इस कर्ज को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं। ये मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। वे उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अब आगे कुछ महीने धनु उसके आई बापू चाचा, उनके 2 बड़े बच्चे, मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने जो घर से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती और 2 महीनों की चचेरी बहन ही रह जाएंगे। इस तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी बहुत याद आती है। वे उसे बहुत प्यार जो करती है। धनु हमेशा सोचता है कि दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु क्या करे। तो आगे करते हैं दशहरों के बाद मीन्स आफ्टर दशहरा परिवारों का ये काफिला अब मीन्स ऑन द मूव अगेन मीन्स अब जो है गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेंगे। अपनी झोपड़ियों गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकालकर गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं। बच्चे और औरतें जो हैं गन्नों के गट्ठर बनाती है। जैसे अब यहाँ पर एक पिक्चर पे देख लो कि औरतें और बच्चे जो हैं गट्ठर बना रहे हैं। और कारखानों के बाहर कभी कभी 2 दिन रातें
बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती है। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता है। कारखानों पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के बापू रसीद लेते हैं, ठीक है। और जब मुकादम मिलने आता है तब उसे ये रसीदें दिखाकर कर्ज का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्च के पास भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी जो है बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदती है। बच्चे के लिए एक आध लड्डू, सेव, चने भी ले लेती है। मामी जो है धनु के लिए पेंसिल, रबड़ या कॉपी जो है वो भी खरीद देती है। धनु मामी का लाडला जो है, पर 6 महीने तो ये चीजें धनु के काम ही नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जाता, मामी चाहती है वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने, उसे इस तरह परिवार के साथ भटकना ना पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा। वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे पढ़ेगा और कुछ बनेगा। तो ये था एक चैप्टर कि कैसे जो है वो सारे रहते हैं एंड धनु मीन्स अपनी स्टडी भी करना चाहता है एंड और उसके जो सारे चाचा जी वो भी चाहते हैं कि ये भी कुछ पढ़ लिखे बन जाए। तो मीन्स ऑन द मूव अगेन इकट्ठे जो है मिलकर वो जाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।